आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वार्थ के अस्थायी रिश्ते। देखिए, संबंध, रिश्ते ये एक ही अर्थ में कहे जाते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं रिश्ता शब्द भी आता है, कहीं कहीं संबंध शब्द भी आता है, लेकिन संबंध शब्द अधिक प्रयोग में आता है। लेकिन एक मनुष्य के जीवन में जो वर्तमान जीवन आपका हमारा चल रहा है, एक सामान्य संसार में रिश्ता शब्द अधिक प्रचलित है। वैसे तो ये उर्दू का शब्द है रिश्ता, हिंदी में संबंध ही कहा जाता है, लेकिन इन दोनों के ही एक समान अर्थ माने जाते हैं। लेकिन आज की चर्चा में हमने जो सबसे अधिक महत्व दिया है वो अस्थायी शब्द को दिया। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की अलग अलग जोनियां गई। अलग अलग 84 लाख की जोनियों का अभिप्राय है कि ये स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार के अलग अलग, जिनको प्राय हम अपने पूरे जीवन में देख भी नहीं पाते। देखिए, इतने तरह के पशु पक्षी हैं, कितने ही तरह के पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, यानी हम 84 लाख योनियों को अपने पूरे जीवन में भी देख नहीं पाते। लेकिन ये सभी के सभी स्थूल शरीर अस्थायी हैं, क्योंकि ये जन्म मृत्यु के साथ बंधे हुए हैं। जबकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर के भीतर में एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। ये तीनों शरीर माया के ही माने जाते हैं, प्रकृति के ही माने जाते हैं। लेकिन इनमें जो स्थूल शरीर का है, ये सूक्ष्म और कारण शरीर की सापेक्ष दृष्टिकोण से या तुलनात्मक दृष्टिकोण से ये स्थूल शरीर बहुत अधिक अस्थायी माने जाते हैं। क्योंकि आपके हमारे जब भी मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा के साथ फिर अपने कर्मों के आधार पर, जब बने हुए संस्कार स्वभाव के आधार पर फिर एक नए स्थूल शरीर की संरचना करते हैं या नया स्थूल शरीर प्राप्त कर लेते हैं। एक साधारण बोलचाल में यानी सामान्य अर्थों में स्वार्थ शब्द को एक निंदा के रूप में लिया जाता है, यानी कि एक अच्छे अर्थों में नहीं गिना जाता। क्योंकि अक्सर हम अपने बोलचाल में कहते हैं ना कि वो व्यक्ति विशेष बहुत ही स्वार्थी है, तो एक निंदा के रूप में लिया जाता है। लेकिन शास्त्रों में इस स्वार्थ का अभिप्राय निंदा के रूप में नहीं लिया गया, क्योंकि शास्त्रों में स्वार्थ शब्द का अर्थ लिया जाता है कि जिसमें हमारा स्वयं का अर्थ क्या है, हित क्या है। स्वयं का अभिप्राय होता है आत्मा से, यानी हमारा जो आत्मा का जो हित है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। उस अर्थों में स्वार्थ शब्द को एक निंदा के रूप में नहीं, एक सही अर्थों में लिया जाता है। जबकि एक साधारण बोलचाल में हम अपने स्थूल शरीर को क्योंकि अधिक महत्व देते हैं, इसलिए ये स्वार्थ शब्द को एक निंदा के रूप में लिया जाता है। और अक्सर ये संसार में आप और हम देखते ही हैं कि जो संसार में जो रिश्ते बनते बिगड़ते हैं वो अक्सर लाभ हानि को देख के बनते बिगड़ते हैं, फायदा नुकसान को देख के बनते बिगड़ते हैं। हम सुख दुख को देखकर ही अपने रिश्ते बनाते हैं और समाप्त भी कर देते हैं। ऐसे सभी रिश्ते स्थूल शरीर के स्तर पर ही बने होते हैं, यानी तन के स्तर पर ही बने होते हैं। ये ऐसे रिश्ते मोह पर आधारित होते हैं। देखिए, मोह अक्सर कहा जाता है ना, ये एक वासना रूपी है, ये तन के स्तर पर ही देखा जाता है। अक्सर साधारण बोलचाल में ऐसा भी कह दिया जाता है कि एक मनुष्य को मोह ममता से ऊपर उठकर परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहिए। अक्सर ऐसे शब्द आपने अपने जीवन में सुने होंगे। यानी एक मनुष्य जब अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है
तो फिर उसके जो भी रिश्ते होते हैं, जो भी संबंध होते हैं, वो अक्सर ऐसे स्तर पर ही होते हैं। यानी कि ये हमारे लाभ हानि को देकर ही होते हैं। जब जब मनुष्य इस लाभ को अधिक महत्व देता है, यानी कि अपने स्थूल शरीर को ही अपने जीवन में अधिक महत्व देता है, तो ये जो रिश्ते हैं, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। ये अक्सर समाज में, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, चाहे वो मित्रों के स्तर पर हो, चाहे व्यापार के स्तर पर हो, चाहे दो देशों के बीच में भी कोई रिश्ता हो, ये स्वार्थ के ऊपर जब आधारित होते हैं, तो फिर ये एक इसमें बनना और बिगड़ना तो चलता ही रहता है। लेकिन हम मनुष्य योनि में हैं, तो मनुष्य योनि में आप और हम जितना ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, यानी कि हम जितना ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो फिर हमारा उतना उतना महत्व स्थूल शरीर से घटता जाता है और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा की ओर सहज ही क्रमशः बढ़ने लगता। अक्सर संसार में पशु पक्षियों के जीवन में भी ये स्थूल शरीर के स्तर पर कहो, एक मोह ममता या वासना रूपी संबंध तो उनके भी अपने बच्चों के साथ बने होते हैं। तो मनुष्य योनि तो एक सर्वश्रेष्ठ योनि है, यानी कि मनुष्य योनि पाकर हमें ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए अपने स्थूल शरीर से ऊपर उठना होगा। स्थूल शरीर से मनुष्य जैसे जैसे ऊपर उठ पाता है, तो फिर वो अपने सूक्ष्म शरीर को समझ पाता है, कारण शरीर को समझ पाता है। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य सूक्ष्म शरीर को समझ पाता है, तो फिर वो मनुष्य मोह ममता यानी कि लाभ हानि से ऊपर उठता हुआ फिर उसको अपने कर्तव्यों का बोध होता है। और जैसे जैसे मनुष्य फिर अपने कारण शरीर के प्रति सचेत होने लगता है, यानी स्थूल शरीर से पहले वो सूक्ष्म शरीर की ओर जाता है, फिर सूक्ष्म शरीर से और अति सूक्ष्म कारण शरीर की ओर जाता है, क्योंकि कारण शरीर में तो आपके हमारे कर्माशय बने होते हैं, कर्माशय होता है, संस्कार होते हैं। यानी कि जैसे जैसे मनुष्य अपने स्थूल शरीर से क्रमशः सूक्ष्म शरीर की ओर जाता है, फिर वो अपने संस्कारों के प्रति सचेत रहता है। संस्कारों के प्रति सचेत वो तभी रह पाता है जब वो अपने कारण शरीर को अधिक महत्व देता है। यानी कि ऐसे में वो अपने दिनचर्या में ऐसे सभी पाप कर्मों से बचता है जो उसके कारण रूप में कर्मशः गलत बनाते हैं या उसके संस्कारों को एक गलत दिशा देते हैं, क्योंकि उसकी समझ में आ जाता है कि बने हुए संस्कारों से ही हमारे सूक्ष्म शरीर में फुर्ने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, और यही वृत्तियां या विचार ही फिर हमारे स्थूल शरीर को कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। यानी कि मनुष्य का जैसे जैसे ये ज्ञान बढ़ता है, तो फिर मनुष्य स्थूल शरीर से आगे की ओर जाता हो, सूक्ष्म शरीर की ओर जाता है, फिर कारण शरीर की ओर जाता है। फिर जैसे जैसे उसकी ज्ञान में स्थिति और अधिक बढ़ती है, तो फिर मनुष्य आत्मा की ओर केंद्रित होता है। जैसे जैसे मनुष्य आत्मा की ओर केंद्रित होता है, तो फिर आत्मा के ऊपर जो मल रूपी आवरण होता है, क्योंकि आत्मा को तो चेतन कहा गया है, ज्ञान स्वरूप कहा गया है, दूसरे आसान शब्दों में उसको इस बात का बोध हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही जाति की है, यानी कि आत्मा का और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। जबकि ये जो माया के जो हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो कारण शरीर बने हुए हैं, ये तो एक जड़ माया के हैं, यानी कि ये प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, ये एक जड़ प्रकृति के एक नित्य गुण है। लेकिन उन गुणों से जो 23 तत्वों का एक निर्माण होता है या एक विस्तार होता है, जिसको शास्त्रों में तो विकृति कहा जाता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य उन्हीं 23 तत्वों के विस्तार को ही एक प्रकृति मान लेता है। इन 23 तत्वों का जो एक विस्तार है, जो आपके हमारे देखने में आता है, जिसमें ये 4 युग बार बार एक क्रम में घूमते रहते हैं, ये सभी 23 तत्व भी अनित्य हैं, यानी कि इनका भी एक समय सीमा के बाद प्रलय हो जाता है।
यानी कि ये सभी भी अस्थायी तत्व है। भले ही तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तो एक नित्य तत्व है, और आत्मा और परमात्मा ये एक नित्य तत्व के साथ साथ चेतन तत्व माने जाते हैं। यानी कि मनुष्य को जैसे जैसे इस आत्मा का और परमात्मा का बोध होने लगता है, तो फिर वो अपने आत्मा पर जो एक मल रूपी तमोगुण का जो आवरण होता है या रजोगुण का जो मल रूपी आवरण होता है, उस मल को हटाने के लिए वो मनुष्य साधना करता है। यही मनुष्य का एक मनुष्य जोनि पाकर एक स्वार्थ है कि हम अपना परमात्मा के साथ एक जो रिश्ता पहले से ही बना हुआ है। देखिए, स्थूल शरीर के रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का तो एक नित्य संबंध पहले से ही है, क्योंकि ये दोनों ही चेतन तत्व हैं। जबकि स्थूल शरीर के जो हमारे संबंध बनते बिगड़ते हैं वो तो एक जड़ तत्व है, स्थूल तत्व है। उनमें तो हमारा बनना बिगड़ना बना रहता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो एक रिश्ता है ये स्थायी तत्व है। यानी कि इसमें कभी भी हम उस परमात्मा से अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकते। यानी कि हम उस परमात्मा को भूल तो सकते हैं, जो कि वर्तमान युग जो कलयुग चल रहा है। देखिए, कलयुग में क्या है कि मनुष्य परमात्मा को लगभग भूल चुका है। इसीलिए उसके जितने भी रिश्ते बनते हैं वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही बनते हैं, जिसके कारण स्वरूप उसकी आत्मा पर ये स्थूल शरीर के जो मल रूपी आवरण है वो उसकी आत्मा के ज्ञान को ढक देते हैं। जैसे जैसे ये आवरण आत्मा के ऊपर अधिक अनुपात में ढक जाता है, देखिए उदाहरण के लिए अगर आत्मा के ऊपर 80% आवरण आ चुका है, तो फिर परमात्मा की ओर सम्मुखता मात्र 20% ही रह जाती है। तो फिर ऐसे में मनुष्य के जीवन का जो एक झुकाव है, रुचि है, वो सहज ही प्रकृति के भोगों की ओर लगी रहती है। प्रकृति के भोगों की ओर लगी रहती है, तो जहां जहां से उसके इन भोगों की प्राप्ति में जो जो सहायक बनता है, उन उन स्तर पर उसके वहां रिश्ते बन जाते हैं। चाहे वो माता पिता से हो, चाहे वो भाई बहन से हो, चाहे वो मित्र से हो, या किसी भी अन्य स्तर पर हो, क्योंकि उसका विषय भोगों से ही संबंध है। तो फिर ऐसे में उसको अपने जीवन के कर्तव्यों का बोध ही नहीं होता। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपकी हमारी जो एक साधना का जो आपको हमें एक अवसर मिला है, यानी कि अवसर क्या है कि हम परमात्मा से जो हमारा एक संबंध टूट चुका है, टूट चुकने का अभिप्राय कि परमात्मा की और जो हम विमुख हैं और प्रकृति के हम सम्मुख हैं, जिसके कारण हमारा आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ जाता है। इसीलिए परमात्मा की ओर हमारा एक विमुखता आ जाती है। परमात्मा की ओर सम्मुखता बनाने के लिए ही शास्त्रों में बार बार इस बात पे जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए। यानी कि हमें अपना रजोगुण केवल मर्यादा में रखना है, यानी कि अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कर्म करने हैं, और पाप रूपी कर्मों से यानी कि मल रूपी जो एक तमोगुण है उसके संग से पूर्ण रूप से बचना है, और अपने आप को केवल सतोगुण में स्थित रखते हुए ही परमात्मा का सत्संग करने का अपना एक स्वभाव बनाना है, ताकि हमारे आत्मा पर जो इन विषय भोगों की जो एक आवरण चढ़ चुके हैं वो क्रमशः घटते जाएं, और परमात्मा की और हमारा जो एक रिश्ता है, जो एक संबंध है, वो अपनी मूल स्थिति में आ जाए। यानी कि जैसे जैसे इस आत्मा के ऊपर से ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के जो एक मल रूपी आवरण है वो समाप्त हो जाएंगे, तो आत्मा और परमात्मा में तो पहले से ही एक सजातीय संबंध है। केवल इन प्रकृति के गुणों के कारण जो हमारे आपके 3 शरीर मिले हुए हैं, बंधन केवल इन 3 शरीरों का ही है। तो फिर ऐसे में जब ये बंधन समाप्त हो जाते हैं, तो
आत्मा और परमात्मा की एक सहज ही प्रीति हो जाती है। परमात्मा के आनंद में ही फिर आत्मा मायातीत हो आनंद में विचरण करती है। ऐसी शुभ स्थितियां तभी जीवन में बन पाती हैं जब मनुष्य जीवन पाकर हम अपने जीवन में एक सत्वगुण के प्रति ही अपना आकर्षण बनाते हैं। यानी कि सत्संग करते हुए परमात्मा की ओर सम्मुखता बनाना ही हम सभी मनुष्यों का एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बात कोई आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और मेरी कही गई बातों पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति को भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ गया हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।